सवाल ये था, क्या अब प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऑप्शन है सवाए इसके कि वो लीगल कार्रवाई इनिशिएट करें उन जजेस के खिलाफ जो बकौल उनके काली भेड़े हैं जिनके बारे में वो जानते हैं? हाँ, उनको उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस करनी चाहिए सारे सबूतों के साथ, सब सबूत, क्यों वो काली भेड़े हैं, क्या फैसले किए, क्या वाकयात थे जो वो जस्टिफाई नहीं करते थे उन फैसलों को। ही हैज टू पुट हिज मनी वेयर हिज टॉक इज। अच्छा, दूसरा वेरी क्विकली ये बताएं, अब अभी इन्होंने डिटेल्स मंगवाई हैं सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज फिल करने के लिए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि सिंध से 1 2 3 सीनियरिटी वाइज जजेस की डिटेल्स आ गई हैं, लाहौर से शायद 1 to 6 आ गई हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाहौर से 2 जजेस होंगे, एक जज साहब सिंध से होंगे, तो वो जो 3 वैकेंसीज हैं सुप्रीम कोर्ट की फिल हो जाएंगी। लाहौर में इस वक्त 22 हैं, 60 में से वैकेंसीज, वो फिर 24 हो जाएंगी। लेकिन इशू ये चल रहा है कि अल जिहाद ट्रस्ट के वर्डिक्ट के मुताबिक एक सर्टन पैरामीटर्स ले डाउन हो गए हुए हैं चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के, एलिवेशन ऑफ जजेस के, हर किस्म के। लेकिन इस बार ही टोटली फॉर्मूला दूसरा अपनाया जा रहा है, पिक एंड चूज वाला। मुझे पता है आप इस फेवर में हैं कि नेसेसरली सीनियरिटी इज नॉट द क्राइटेरियन, लेकिन क्या वो 5 मेंबर के फैसले, जज के फैसला होल्डिंग फील्ड, उससे पहले आप चीजें आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं, वो सीनियरिटी को तो खातिर में लाया जाता है, बट सीनियरिटी इज नॉट दी ओनली क्राइटेरियन, और उसमें मेरिट विवेकों में जाना जरूरी है। इसमें प्रॉब्लम जो है ना, वो इतनी जुडिशल कमीशन में नहीं है। जुडिशल कमीशन में तो फिर भी एक 2 ऐसे बंदे बैठे होंगे जो बात कर लेंगे, शायद जजेस भी इख्तलाफ कर लें। और अब जो हालत आलम कर दिया है काजी फायद ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का, अब इख्तलाफ जरूर होगा उस। लेकिन जो असल मामला इन्होंने खराब किया है 19वीं आईनी तरमीम में, वो पार्लियामेंट्री कमेटी को इन्होंने बिल्कुल मतलब खत्म ही कर दिया। उसकी डिलिबरेशन का कोई मकसद ही नहीं। और ऐसे ऐसे हुआ है कि मैं भी पार्लियामेंट्री कमेटी में था एक वक्त, और 2 जजेस जिनके NTN नंबर भी नहीं थे, उनको हम लॉयर रिकमेंड किया हुआ था, हमने उनको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। वो चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट के, उन्होंने उनको उन दोनों की तरफ से रिट्स करवा के और उनको अहल करार दे दिया और पार्लियामेंट्री कमेटी को बाईपास कर दिया। असल में तो पार्लियामेंट्री कमेटी इसमें ज्यादा फाल होनी चाहिए। ये लॉपसाइडेड इसलिए है कि जुडिशरी ने फिर वो आलम कर दिया जो मैंने अल जिहाद ट्रस्ट में कहा था, लेकिन मैं उसमें फैसला पूरा उस तरह नहीं आया। पर मेरा मौक़िफ़ था कि जजेस कांट बिगेट जजेस, देयर हैज टू बी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। दुनिया में सारी में पार्लियामेंट की ओवरसाइट होती है, ऑन पॉइंट कमिटीज बनी होती हैं। अमेरिका में लेकिन सर मैं उसमें एक PLT 1997 सुप्रीम कोर्ट 84 में सर एक यकीन के नाम पे तो बनते हैं, पर असल डिसीजन तो चांसलर ऑफ दी लॉर्ड चांसलर की होती है, जो लॉ मिनिस्टर होता है एक तरह। ठीक है, तो ठीक है, पॉइंट टेकन। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली, कमिंग बैक टू यू विद द सेम क्वेश्चन, मैं ये सुप्रीम कोर्ट का एक और पढ़ रहा था, एक और पिटिशन थी 2354 रेफरेंस नंबर 2 1996, ये PLT 1997 सुप्रीम कोर्ट 84 लिस्टेड है। इसमें ये 5 मेंबर बेंच दोबारा एक पॉइंट को सेटल करते हुए कहते हैं कि जो अल जिहाद की वर्डिक्ट है, इट इज़ अथॉरिटेटिव adjudicatory pronouncement in respect of interpretation of articles in the constitution relating to the judiciary। और उसमें वो बात बार बार करते हैं कि सीनियरिटी बहरहाल ओनली शर्त नहीं है, लेकिन उसी मजमल मियाँ साहब का एक नोट भी है, वो कहते हैं यार 193 के मुताबिक ठीक है सीनियरिटी नहीं है अगर आप चीफ जस्टिस लगा रहे हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस या बीमार हो, जो सीनियर मोस्ट बंदा है, या वो ना लेना चाहता हो, तब तो ठीक है। वरना ये आप कन्वेंशन पे चलते हैं और वो चीफ जस्टिस उसकी भी बात करते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं कि वहाँ पे भी कानून में ये लिखा है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सदर सीनियर मोस्ट जज को लगाएंगे।
तो सीनियरिटी इज बिकम्स अ क्राइटेरियन इन एवरीथिंग। और अब अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, यही चीज़ जस्टिस साहब कहते थे फायजीसा साहब के हर चीज़ कानून के मुताबिक होगी, और अब वो हर चीज़ को खुद कर रहे हैं। ये जो अपॉइंटमेंट्स अब हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में और जो हाई कोर्ट्स वगैरह में होंगी, ये नए फार्मूला के तहत, क्या ये लीगल रैली होंगी आफ्टर अल जिहाद ट्रस्ट केस? जी, अल जिहाद ट्रस्ट केस, मालिक साहब और उसके बाद जो केसेस आए उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं एक चंद अल्फाज में उसको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल अल्फाज में। सबसे पहली बात यह है, जब आप एक हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाना चाहते हैं तो आपका जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम क्राइटेरिया है वो सीनियरिटी है कि चीफ जस्टिस है प्रोविंस का, उसी को आना चाहिए ऊपर। ये तो एक प्रिंसिपल है, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 और क्राइटेरियाज भी हैं। और एक क्राइटेरिया ये है कि मसलन अगर किसी वजह से जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, उनकी कॉम्पिटेंसी पे कोई ऐसा सवालिया निशान आ गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर सूरत में उनको ही लेके आएंगे। आप उनको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास वजूहात हों। दूसरा उसका जो क्राइटेरिया अहम है और वो भी उतना ही ज़रूरी है, वो ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आना है किसी ने, तो सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट भी देखी जाएगी। अब मसलन अगर सुप्रीम कोर्ट में विमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो फिर आप सीनियरिटी का प्रिंसिपल तब्दील करके एक ऐसी कॉम्पिटेंट विमेन एक जज को ले आएंगे ऊपर, ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो रेशो जो है, जो रिक्वायरमेंट है, एक नहीं वो ठीक है, लेकिन हमने माजी में यह भी देखा है कि अगर कोई जज चीफ जस्टिस साहब के ही इज अ निगल इन द शू, तो वो पेबल इन द शू वाली बात है, तो उसको प्रमोट कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, और कईयों को इसी वजह से नहीं लाते। तो ये पिक एंड चूज तो चलता है ना, तो सीनियरिटी में ये तो खत्म हो जाएगी बात कि चले यार, यू गेट व्हाट यू सी। अब कई वजह ये होती है कि एक सुप्रीम कोर्ट में मसलन, चूंकि मैं तो बड़े सालों से उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूं कोर्ट में, तो देखा जाता है कि कई बार जरूरत है एक सिविल जज की या एक क्रिमिनल जज जो क्रिमिनल केसेस ज्यादा जानता है, एक्सपर्टीज है, तो फिर आप नहीं वो ठीक है। मुझे सिर्फ क्विक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या उसका फैसला बाइंडिंग है या नहीं है? बिकॉज जो मैंने आपको पढ़ा है ये भी एक फैसले का हिस्सा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग चीज है कि ये गाइडलाइंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरी की। मैं सिर्फ ये पूछूं कि कैन यू इग्नोर अल जिहाद केस वर्डिक्ट्स? नो, यू कैन नॉट टू द एक्सटेंट कि जितना सीनियरिटी की आपको फर्स्ट प्रायोरिटी सीनियरिटी है उस तक आपको रखना है, लेकिन अगर दूसरी वजूहात आ जाएं तो फिर आप उसको प्रिंसिपल को इग्नोर भी कर सकते हैं या तब्दील भी कर सकते हैं। ये भी इसके ऊपर भी जजमेंट्स आ गए हैं इस जजमेंट के बाद। अच्छा, इसलिए ये ठीक, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में आप नहीं देख सकते, इसको आपको एक होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। अच्छा,